हेलो फ्रेंड, आज हम लोग जो है परसेंटेज पढ़ते हैं। ठीक है, परसेंटेज पढ़ने के लिए जो है सबसे पहले हम लोग को फ्रैक्शन समझना जरूरी है। ठीक है, आइए हम फ्रैक्शन समझते हैं। फ्रैक्शन के बारे में हम जानते हैं कि ये फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन जो है कोई भी एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट है उसी का एक टुकड़ा है। यानी फ्रैक्शन को मतलब ही होता है टुकड़ा। माना कि यह एक जो है हमारा कोई रोटी हो गई और इस रोटी को हमने जो है 4 टुकड़ा किया और 4 टुकड़ा में से हमने एक टुकड़ा यहाँ पे लिख लाया और बाकी 3 टुकड़ा हमने यहाँ पर कर दिया। अभी जो सिंगल जो टुकड़ा होगा यह जो है इसको अगर हम फिगर में लिखना होगा तो हम इसको लिखेंगे 1/4 और यह जो टुकड़ा होगा ये जो है हमारा क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन कहलाएगा। और ये जो रिमेनिंग जो टुकड़ा है 3/4 यह भी जो है हमारा फ्रैक्शन कहलाएगा। इसी तरह सपोज अगर हमारे पास कोई एक चॉकलेट हो, डेयरी मिल्क मान लेते हैं कि हमारा जो है डेयरी मिल्क है। ठीक, इस डेयरी मिल्क को हमने 2 टुकड़ा कर दिया। यहाँ पे देखा टुकड़ा किया है मैंने, तोड़ दिया है। अब ये जो दोनों टुकड़ा है ये भी हमारा फ्रैक्शन कहलाएगा और यह भी हमारा फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन के बाद हम लोग चलते हैं परसेंटेज समझने के लिए। परसेंटेज में जो है हम समझेंगे कि जो परसेंटेज जो है ये परसेंटेज रिप्रेजेंट ए पार्ट ऑफ होल डिवाइड इनटू 100 इक्वल पार्ट। एक जो परसेंटेज जो होता है परसेंटेज वह जो है एक हिस्से एक टुकड़े वह भी जो है एक टुकड़े को ही रिप्रेजेंट करता है। किसी भी होल अगर कोई वस्तु है और उसको अगर हम 100 बराबर भाग में बांट देते हैं तो 100 बराबर भाग से जितना हम लोग पार्ट लेंगे वह पार्ट जो है हमारा क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। आइए हम एग्जाम्पल समझते हैं। हमने जो है क्या करते हैं कि वी टेक ए 300 मीटर लॉन्ग वायर। हम लोग जो है एक 300 मीटर लंबा वायर ले लेते हैं। हमने ये वायर ले लिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है टोटल जो लेंथ है हमारा 300 मीटर है। अब हम क्या करेंगे कि चूंकि हम ये चीज समझ रहे हैं कि जो परसेंटेज होता है वह रिप्रेजेंट करता है 100 के भाग को। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसको 100 भाग करेंगे, 100 भाग से जितना भाग हम उसमें कलेक्ट करेंगे, पिक करेंगे, वह जो भाग होगा वह जो है 100 का उतना परसेंट कहलाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने इस वायर को जो है 100 टुकड़ा कर देते हैं। 100 टुकड़ा में हमने कर दिया है, देखेंगे टुकड़ा 1 2 3 4 5 6 10 इस तरह हमने जो है इसको 100 टुकड़ा कर दिया है। 100 टुकड़ा करने के बाद हमने जो है इस वायर को 100 टुकड़ा करने के बाद हमने इसका 3 टुकड़ा लेते हैं। मान लेते हैं कि हम 3 टुकड़ा ले लेते हैं, 1 2 3 टुकड़ा। तो 100 का 3 टुकड़ा यह जो है फ्रैक्शन में हमारा कहलाएगा 3/100। क्योंकि यह भी जो है एक पूरे के भाग को ही रिप्रेजेंट कर रहा है तो यह भी हमारा फ्रैक्शन कहलाएगा। लेकिन इस जब भी कोई फ्रैक्शन हमेशा 100 के भाग को रिप्रेजेंट करे तो उसको जो है हम इस परसेंटेज के सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 3%। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि अगर इस 100 के भाग का अगर हम 7 भाग लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 अगर भाग लेंगे तो यह जो फ्रैक्शन जो है 100 के 7 भाग को हम लोग जो है अगर 100 के भाग को अगर हम लिखना होगा तो इसको हम परसेंटेज से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे भी यह भी फ्रैक्शन है, यह भी फ्रैक्शन ही है, लेकिन यह जो फ्रैक्शनल पार्ट है 100 इक्वल पार्ट का भाग है। तो 100 इक्वल पार्ट के भाग को जब भी रिप्रेजेंट करते हैं, जितने भी पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं तो इस सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। यानी इसका जो है हो जाएगा, यह भी हमारा कितना हो जाएगा 10%। ये 3% का मतलब हम देखते हैं, 3% का मतलब हो गया कि 100 इक्वल पार्ट के कितना भाग, 3 भाग। तो यह जो 100 का 3 भाग जो है अगर हम इसमें से 3 भाग लेते हैं 1 2 3, यानी कि ये जो है 3 भाग हमारा जो होगा ले लेते हैं। तो पहला भाग 3 मीटर, दूसरा भाग 3 मीटर, तीसरा भाग
यह हमारा टोटल जो है 9 मीटर हो जाएगा। यानी 100 भाग का 3 भाग जो होगा हमारा, यानी कि 3% जो होगा हमारा 9 मीटर होगा। वही अगर 300 मीटर लंबे वायर का 7% यानी कि 100 का 7 भाग, तो 7 भाग हम जब इसका लेंगे तो 7 भाग का मतलब 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर 7 पार्ट जब हम लेंगे तो 100 का 7 भाग यानी कि 7% जो होगा हमारा हो जाएगा ये टोटल 7 टाइम्स यानी कि 21 मीटर। उसी प्रकार जो है 100 के 10 भाग को लेंगे तो 10 टुकड़ों को हम लोग आपस में जोड़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछा था, जैसे क्वेश्चन हो गया हमारे पास एक कि 30% ऑफ RS 4000। इसका मतलब ये हो गया कि अगर 4000 रुपए को जो है अगर 100 टुकड़े में बांटेंगे तो 100 टुकड़े में बांटने के बाद जो है अगर हम उसमें से 30 टुकड़ा लेंगे तो 30 टुकड़े में जो है टोटल कितना रुपया होगा। तो सबसे पहले जो है हम इसको फ्रैक्शन में ले लेते हैं, यानी 30% का मतलब कि 100 का कितना भाग 30 भाग 100 का। तो अब यह जो है परसेंटेज से हमारा फ्रैक्शन में चेंज हो गया। अब फ्रैक्शन से जो है अब हम क्या करेंगे कि 4000 जो हमारा रुपया है, अब जो है इस 4000 में जो है हम 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसको जो है 100 पार्ट में बांटना है। तो 100 पार्ट में बांटने के लिए हम इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये जो हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा। और 100 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स में होगा 40, एक टुकड़ा में जो होगा कितना रुपया होगा 40 रुपये। तो 30 टुकड़े के लिए जो हो जाएगा हमारा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा RS 1200, यानी कि 30% ऑफ RS 4000 यानी कि RS 1200। ठीक है, इस तरह जो है ये हमारा मतलब कि परसेंटेज का मतलब, ये जो परसेंटेज जो है यहाँ जो हम 100 टुकड़ा किए हैं ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ वायर का ही जो है हो सकता है, कपड़े का हो सकता है, उसके अलावा जो है जमीन का हो सकता है, मकान का हो सकता है, किसी भी कोई भी मतलब थिंग्स जो है उसको 100 इक्वल पार्ट में करने के बाद जितना हम पार्ट लेंगे वह जो पार्ट होगा हमारा उतना परसेंट कहलाएगा जितना पार्ट हम लेंगे। थैंक यू।